सहकर्मी अचिंत्य के लगातार किए जाने वाले हठ, आग्रह एवं अनुरोध के समक्ष विवश होकर उसके घर गया तो हतप्रभ रह गया। आज भी अर्पिता वैसी ही है, सरल और मासूम। आप, अर्पिता जी, आप ही अचिंत्य की पत्नी हैं? ना चाहते हुए भी निकल गया और आने वाला मेहमान सुगम है। यह देखकर अपनी असीम सहजता के बावजूद अर्पिता भी चौंक पड़ी। तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो? अचिंत्य का विस्मित स्वर। तब तक अर्पिता सहज और सामान्य हो गई। यह इलाहाबाद में पढ़ते थे, अक्सर बस में इन्हें देखा था। लेकिन सुगम सहज नहीं रह पाया। यह अर्पिता का घर है, अर्पिता अचिंत्य की पत्नी है। यह सोच सोचकर उसका दम घुटने लगा। सांस लेना कठिन हो गया। उसे लगा कि कम से कम आज तो वह अर्पिता का दोबारा सामना करने में असमर्थ है ही। इस समय उसे एकांत की आवश्यकता थी। अचिंत्य, मेरी तबीयत अचानक खराब हो रही है, मैं फिर किसी दिन आऊँगा। अरे, अचानक क्या हो गया? चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, दवा घर में रखी है, विश्राम से ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अचिंत्य के चेहरे पर उदासी आ गई। मैं जानता हूँ कि तुम आना नहीं चाहते थे, इसलिए बहाना बनाकर जा रहे हो। ऐसा मत सोचो, मैं फिर आऊँगा। और वह अचिंत्य को कुछ कहने का अवसर दिए बिना चला गया। पहली बार उसने अर्पिता को कॉलेज जाते समय बस में देखा था। इतनी लड़कियों के बीच अर्पिता उसे कुहासे के बीच सूरज की पहली किरण सी लगी थी और तुरंत हृदय में प्रवेश कर गई। लेकिन मुँह पुजारी सा वह अर्पिता को दूर से निहारा करता था। बस की भीड़ में भी वह अर्पिता का मधुर स्वर पहचान लेता। उसका मन करता कि वह सदैव इस मधुर स्वर को कानों में पीता रहे। जिस दिन अर्पिता ना दिखती, उसे सारा दिन सूना सा लगता। केवल 2 बार उसने अर्पिता से बात की और पाया कि जो उसमें है वह कहीं नहीं है। असाधारण थी उसकी सरलता और निश्चलता। परम तृप्ति मिलती थी उसे अर्पिता को देखकर। सुगम का मन अतीत के जंगल में भटक रहा था। पहली बार बस में बहुत भीड़ के कारण जब दोनों को एक ही सीट मिली तो अर्पिता के बैठने के बाद भी सुगम संकोचवश खड़ा ही रहा। आप खड़े क्यों हो? आइए, बैठ जाइए, अर्पिता ने उसे जगह देते हुए कहा। उस क्षण उसे लगा कि अर्पिता में कुछ नहीं, बहुत कुछ है। सामान्य से अधिक उसकी सरलता सुगम को अंदर तक भिगो गई। आप किस क्लास में हैं? थोड़ी देर बाद पूछा था सुगम ने। बीएससी फाइनल में। अरे, आपने तो बड़ी जल्दी पढ़ाई पूरी कर ली। मैं तो आपको अधिक से अधिक हाई स्कूल या इंटर की छात्रा समझता था। सुनकर सामान्य रूप से हंस पड़ी वह। मैं तो अपने आप को स्नातक की छात्रा मानकर गौरवान्वित होती रहती हूँ। आपने तो मेरा मूल्य ही घटा दिया। आप तो अमूल्य हैं, आपका मूल्य मैं तो क्या, ईश्वर भी नहीं घटा सकता। अचानक सुगम के मुंह से निकल गया। तो अर्पिता ने हल्की नाराज़गी से उसकी ओर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। माफ़ कीजिए यदि कुछ गलत कह दिया हो। लेकिन उसके बाद अर्पिता बिना एक शब्द बोले चुपचाप बैठी रही। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले कॉलेज बंद हो गए तो सोने से पहले रोज़ एक ही प्रार्थना करता, मेरे सपनों में आओ। अचानक जब उसकी याद आ जाती तो वह छटपटा उठता। कल कल बहते झरने सी हंसी कानों में गूंज जाती तो कुछ क्षण के लिए मन उचाट सा हो जाता। अपने इष्ट देव के सम्मुख हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठता, एक बार, सिर्फ एक बार, एक नज़र उसे दिखा दो प्रभु, वरना परीक्षाएं नहीं दे पाऊंगा। शायद सुगम की प्रार्थना का ही प्रभाव था कि अचानक बिना मौसम तेज बारिश होने लगी। पानी से बचने के लिए कुछ लोग दुकानों के सामने बनी बालकनी के नीचे खड़े हो गए। सुगम भी जब भीगते हुए वहां पहुंचा तो जैसे जीवन की साध पूरी हो गई। बसंती रंग के सलवार सूट में लिपटी अर्पिता को देखकर मुग्ध हो गया। बेहद खूबसूरत लग रही थी वह। आज से पहले उसने कभी अर्पिता को सलवार सूट में नहीं देखा था। आप और यहाँ? वह खुशी से बावरा हुआ जा रहा था। अपनी सहेली के साथ मिलकर नोट्स तैयार करने थे। लौटने लगी तो इतनी तेज बारिश होने लगी। सुगम ने मन में विचारों के अंदर चढ़ने लगे। कह दो सुगम,
आज नहीं तो कभी नहीं। अपने ही विचारों में खोसा गया। अचानक जैसे सुगम को जैसे कुछ याद आ गया। आपको एक अच्छी खबर देनी है। अर्पिता की प्रश्न भरी दृष्टि उठ गई। पुलिस इंस्पेक्टर पद के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। परीक्षाओं के तुरंत बाद मैं ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा। ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत बधाई। केवल बधाई? मुस्कुराकर सुगम ने उसकी आंखों में झांका तो हंस पड़ी वह। और इस समय मैं आपको क्या दे सकती हूँ? ये किताबें और नोट्स भी तो आपके काम नहीं आ सकते। अर्पिता के साथ सुगम भी हंस पड़ा। चाहे तो बहुत कुछ दे सकती हैं। सुनते ही सुगम की ओर दृष्टि उठी तो आंखों में शब्दों से परे इतना अनकहा तैर रहा था कि अर्पिता की आंखें झुक गईं। हृदय के भाव और चाहत से अनजान न रह गई। सुगम उसे भी अच्छा लगता था। उसे भी बस में सुगम के आने की प्रतीक्षा रहती थी। लेकिन उसे लगा कि अगर वह किसी कोमल अनुभूति की शिकार हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। पुराने विचारों वाले उसके मम्मी पापा उसे त्याग तो सकते हैं, लेकिन सुगम को अपना नहीं सकते। कठोर हृदय पापा उसके कृत्य का दंड मम्मी और उन मासूम भाई बहन को देंगे जिन्हें वह प्राणों सा प्यार करती है। हो सकता है कि छोटी बहन की पढ़ाई ही बंद करवा दें। निर्णय तुरंत लेना था, बिना एक क्षण का विलम्ब किए। मम्मी और भाई बहन की खुशियों के सब पर अपने अरमानों का ताजमहल खड़ा करने का स्वार्थ तो वह कभी नहीं कर सकती थी। सुगम को कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे तो अर्पिता की बुद्धि के निर्णय को हृदय मानना ही नहीं चाह रहा था। बुरा मत मानिएगा, सुगम ने ही मौन तोड़ा। इन दिनों आपकी बहुत याद आती रही मुझे। आपको एक नज़र देखने के लिए तरस कर रह गया मैं। कितनी छटपटाहट मैंने आपके लिए महसूस की है, उतनी आज तक शायद किसी के लिए महसूस नहीं की। सुगम कहता चला गया। अपने सिलेक्शन की खबर सबसे पहले मैं आपको देने की चाह लिए मैंने आज तक किसी को इस संबंध में नहीं बताया। मुझे विश्वास था कि मेरी सच्ची लगन के कारण आप मुझे ज़रूर मिलेंगी। और आज मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? बस में तो ना जाने कितने लोग सफ़र करते हैं जिनके बारे में हमें याद भी नहीं रहता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था कि आप याद रखते। हमारी तो एक बार के बाद कभी बात भी नहीं हुई। आखिर आपने ऐसा क्या पाया मुझ में? बहुत संयत स्वर जैसे कोई फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर चल रहा हो। जरा सी भूल हजारों फीट गहरी खाई में धकेल कर सब कुछ समाप्त कर सकती है। आप जानते हुए भी अनजान बनने का प्रयत्न कर रही हैं। सुगम को अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था कि वह इतनी आसानी से कैसे कह गया। काश मैं आपको समझा सकता कि आप मेरे लिए क्या हैं, आपने मेरे साथ क्या किया है। आपकी सरलता और मासूमियत मेरा सुख चैन चुरा ले गई। आपकी सूरत मेरी आंखों में समा गई है। बताइए क्या करूं मैं? स्वर कातर हो उठा। सुगम के स्वर की कातरता अर्पिता के हृदय में सूल सी चुभ रही थी। काश उसके सामने व्यवस्था ना होती। काश पापा ऐसे ना होते तो साथी के रूप में सुगम को पाकर वह ईश्वर की कृतज्ञ होती। लेकिन क्या करे? सुगम को उत्तर देने से पहले कांप गई एक बार। सुगम क्या इतनी निष्ठुरता सह पाएगा? सुगम के नेत्रों में जलते चाहत के दीपक को बुझाने का साहस नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस दीपक को सीने से लगा भी नहीं सकती थी। क्या करे वह? आंखें भीग गईं उसकी। संबंध बनने से पहले ही टूट गया, लेकिन मन को दृढ़ बनाकर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आपने एक अनजान अपरिचित लड़की से एक गलत आशा को अपने हृदय में स्थान दे दिया है, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी से प्यार किया ही नहीं है। आप किसी भाग्यशाली के आंचल में अपना असीम प्यार डालकर उसके जीवन को सुगंधित कर दीजिएगा। लेकिन अर्पिता जी, मैं तो आपके प्यार को पाकर जीवन को सुरभित करना चाहता हूँ। आप मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरा जीवन है। आपका ये इनकार मेरे जीवन में सदैव के लिए अंधेरा कर देगा। सुगम का निराश स्वर तड़प रहा था। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सरल और मासूम दिखने वाली अर्पिता इतनी निष्ठुरता से उसके हृदय को चूर चूर कर देगी।
सरलता के पीछे इतनी निष्ठुरता की उसने कल्पना भी नहीं की थी। पानी बंद हो चुका था। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने लगे थे। अब मैं भी चलूँगी, अंधेरा बढ़ रहा है। इतनी निष्ठुर ना बनिए, मेरा जीवन ही मुझसे रूठ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। आप ना मिली तो मेरे जीवन में शेष ही क्या रह जाएगा। अर्पिता के अंदर भी कुछ तड़पने लगा, लेकिन वह क्या कर सकती थी। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, अपने हृदय को कैसे खोल कर दिखाऊं। मेरा प्यार स्वीकार करके अपने आप को अर्पी कहने का अधिकार दे दीजिए मुझे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतना कातर स्वर की पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन अर्पिता क्या करे, वैसा ही दृढ़ स्वर। जरूरी नहीं कि हर प्रत्युत्तर हमारी आशा के अनुरूप ही हो। समझ लीजिए कि आपके प्यार को स्वीकार करने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं उपयुक्त पात्र नहीं हूँ आपके प्यार के लिए, कहकर अर्पिता खामोश हो गई। अच्छा, एक बात का उत्तर दीजिए। अर्पिता ने प्रश्नवाचक दृष्टि उठाई। क्या मेरा प्यार आजीवन जलता और तड़पता रहेगा? क्या आपके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान नहीं है? है, क्यों नहीं। आप मुझे अच्छे लगते हैं और हमेशा लगते रहेंगे। सदैव प्रिय के रूप में मेरी स्मृतियों में रहेंगे। वातावरण की नमी अर्पिता के स्वर में उतर आई। परंतु आप जो चाहते हैं वह कभी संभव नहीं है। आप भी यदि संभव हो तो प्रिय के रूप में मुझे याद रखिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। काश मैं आपका परामर्श मान सकता। सुगम का घायल और भीगा स्वर। अर्पिता कुछ देर शांत रही, फिर बोली, मुझसे एक वादा करना होगा आपको। समझ लीजिएगा कि मैंने आपसे कुछ मांग लिया है। आप कहकर तो देखिए। मैं वैसा ही भावुक स्वर। मेरे इस हाथ को छूकर एक वचन दीजिए। अपना दाहिना हाथ सुगम की ओर बढ़ा दिया उसने। सुगम की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अर्पिता चाहती क्या है। उसके प्यार को बेदर्दी से ठुकराकर ये अपनापन क्यों। सुगम की दृष्टि अर्पिता की सीधी दृष्टि से मिली तो यंत्रवत उसने अपना हाथ अर्पिता के हाथ पर रख दिया। बस देखता रह गया अर्पिता की ओर एकटक। यदि आपने अपना करियर खराब किया या परीक्षा परिणाम आशा के अनुरूप ना आया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूँगी, और शायद आप कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, भले ही स्वयं के समक्ष। कल्पना के स्थान पर यथार्थ को अपनाकर कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर बने, यही मेरी शुभकामना है। अर्पिता के अधरों पर एक दर्दीली मुस्कान तैर गई। इसके बाद अर्पिता कभी नहीं मिली। वह तो वायु के सुगंधित झोंके सी आई और चली गई, साथ ही दे गई एक क्षण के स्पर्श का अमिट सुख और कभी न भरने वाला घाव। माँ के लाख प्रयत्न भी उसे विवाह के लिए बाध्य न कर सके। दोबारा किसी नारी मूर्ति ने मन के तार झंकृत किए ही नहीं। हैरान परेशान अचिंत्य सुगम के इस व्यवहार के संबंध में सोचता रह गया। वैसे सुगम का उलझा उलझा व्यवहार सदैव ऐसा ही था। बोलते बोलते खामोश हो जाना उसका स्वभाव था। अचानक सबके बीच से उठकर चले जाना उसकी फितरत थी। लेकिन उसकी तत्परता, कर्तव्य निष्ठा, खतरों से खेलने की आदत, आगे बढ़कर स्वयं को सबकी सहायता के लिए प्रस्तुत करना उसकी खूबी थी। सभी उसे बेहद पसंद करते थे, लेकिन वह तो अपने ही कवच में स्वयं को समेट कर रखता था। ना तो किसी से उसकी निकटता थी और ना ही दोस्ती। इस सब के बावजूद जिंदा दिल और बेहद हंसमुख अचिंत्य को उसकी न जाने कौन सी अदा पसंद आ गई कि उसने सुगम से ज़बरदस्ती दोस्ती कर ली। परंतु आज, अरे आप अपने मित्र को अकेले छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। रसोई में अचिंत्य को देखकर अर्पिता चौंक गई। सुगम चला गया अर्पी। अचिंत्य का उदास स्वर, परंतु अर्पिता के मन में संतोष और सुख की लहर दौड़ गई। फिर भी पूछ लिया, क्यों? आपने चाय पिए बिना उन्हें कैसे जाने दिया? घर तक आकर कोई इस तरह चला जाए तो अच्छा नहीं लगता, जबकि कारण अच्छी तरह जानती थी सुगम के जाने का। अरे क्या बताऊं, बिल्कुल विचित्र आदमी है सुगम। अचिंत्य की उलझन।
कभी लगता है कि मुझसे अधिक इसका कोई आत्मीय नहीं है, लेकिन कभी ऐसे व्यवहार करेगा कि मेरी मित्रता इसे भार लगती है। मेरी मित्रता की कोई परवाह नहीं है इसे। इसके बावजूद पता नहीं क्यों मैं इसे चाहता हूँ। यहाँ आए इतने दिन हो गए, लेकिन घर आने को राजी ही नहीं होता था। आज भी एक तरह से अपनी दोस्ती की शपथ देकर ला पाया था। अचिंत बोलता जा रहा था। भीड़ से दूर भागता है ये। मैं जानता हूँ कि इसने तबीयत खराब होने का बहाना क्यों बनाया। ऐसा मत कहिए, हो सकता है कि उनकी तबीयत सचमुच खराब हो। आपको साथ जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या करूं, लेकर ही नहीं गया। कह रहा था कि दवा घर में रखी है। अचिंत का बेबस स्वर, लेकिन मैं जानता हूं कि ये उसका बहाना मात्र है। वास्तव में वह किसी के घर जाना ही नहीं चाहता। भरपूर गृहस्थ जीवन, पत्नी और बच्चों से महकता संसार देखकर उसके मन में हुक सी उठती है। क्यों, पत्नी और बच्चों को क्या साथ लेकर नहीं आए? सुगम के बारे में जानने की उत्सुकता। कैसी पत्नी और कैसा बच्चा? अपने हृदय में झांकने का किसी को अधिकार ही नहीं देता, कभी कुछ बताता ही नहीं है। सुना है कि कॉलेज के समय में किसी लड़की को चाहा था और उसने इसे ठुकरा दिया, लेकिन आज भी पूछता है उसे। उसी बेवफा की याद को सीने से लगाए आज भी तड़प रहा है। इसकी माँ इसका घर बसाने का सपना लिए तरस रही हैं। पता नहीं कौन वह बदनसीब लड़की रही होगी जो सुगम जैसे व्यक्ति को पाकर ठुकरा गई। अर्पिता के कानों में गूंजने लगा। मेरा जीवन मुझसे आवाक रह गई। वह जिसे उसने आयु का आकर्षण समझा था, वह कोरी भावुकता नहीं, सुगम का प्यार था। बस सचमुच उसे हृदय की गहराइयों से चाहने लगा था। तभी तो उसी अग्नि में आज भी जल रहा है। वह तड़फ रहा है। गुमसुम बैठी रह गई वह। बरसात की वह शाम एक बार फिर साकार होकर उसके सामने थी। लेकिन उसकी क्या गलती है? उसने सब कुछ स्पष्ट कह दिया था। ना तो कोई आश्वासन ही दिया था और ना ही किसी गलत फहमी में रखा था। अतीत कुछ भी हो, लेकिन आज का सच यही है कि सुगम का हरा भरा जीवन उसी के कारण नष्ट हो गया है। खुशियों से महकने वाले जीवन में वीरानी समा गई है। अचिंत अपनी धुन में कहता जा रहा था। हर व्यक्ति मुझसे भाग्यशाली नहीं होता जो मनचाहा उम्मीद पाले। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो लगा था पृथ्वीराज की तरह उसी समय हरण करके तुम्हें उठाकर ले जाऊं। जितने दिन विवाह में लगे थे मैं अंगारों पर लेटता रहा, और यदि किसी कारणवश तुम मुझे ना मिलती तो मैं आग लगा देता जमाने में। मैंने जीवन में पहली और आखिरी बार जिसे चाहा है वह तुम हो। कहते कहते रुक गया वह। पत्नी की भावुकता जानता था। अचिंत, तुम दुखी ना हो, वह ऐसा ही है, लेकिन अब मैं तुम्हें उसके घर ले चलूँगा। मुझे विश्वास है कि तुमसे 2-4 बार मिलकर वह हमारे परिवार का सदस्य बन जाएगा। फिर आज की तरह भागेगा नहीं वह। जब वो नहीं चाहते तो आप क्यों ज़बरदस्ती करते हैं? मैं क्या करूँगी जाकर, या उन्हें अपने परिवार का सदस्य बनाकर? मैं तो अपने छोटे से संसार में संतुष्ट हूँ। प्यार से अचिंत के कंधे पर सिर रख दिया उसने। आप उन्हें समझाइए कि जिसने उनका हमसफ़र बनना नहीं चाहा, या तो उसे इनसे प्यार नहीं था या उसकी कोई व्यवस्था रही होगी। इस एक पक्षीय प्यार के लिए जीवन नष्ट करना ना तो बुद्धिमानी है और ना ही व्यावहारिकता। चांद खिलौना पाने का हट बच्चों को ही शोभा देता है। भावुकता एक सीमा के बाद तबाही का ही कारण बनती है। अर्पिता की बंद आंखों के समक्ष जैसे सुगम खड़ा हो, और वह जैसे सुगम से ही कह रही हो। उसे भूलकर किसी को अपने जीवन में स्थान देकर माँ की साथ को पूरा करें। एक बार पत्नी के साहचर्य और दाम्पत्य के साथ किलकारियों का सुख पालेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे कि जीवन का कितना बहुमूल्य समय केवल जरा सी नादानी में व्यर्थ ही नष्ट हो गया है। मैं तो समझा समझा कर हार गया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे जैसी वशीकरण शक्ति तो है नहीं। अर्पिता के चारों ओर अचिंत की बाहों के घेरे कसते जा रहे थे। दूसरे दिन अचिंत के ऑफिस जाने के बाद बच्चे को सुलाते समय अर्पिता सुगम के विषय में ही सोच रही थी कि कालबेल की आवाज़ से दरवाज़ा खोला। सामने सुगम को देखकर चौंक गई।
सुगम अचिंत की अनुपस्थिति में क्यों आया है? अचिंत आ गया तो क्या सोचेगा कि जो सुगम कल बीमारी का बहाना बनाकर चला गया था, आज क्या करने आया है। लेकिन जबरन होठों पर औपचारिक मुस्कान सजा ली। आइए, शायद कल का बकाया। बकाया तो बहुत कुछ है अर्पिता जी, दे सकेंगी आप? सुगम का उलाहना भरा स्वर। सुगम की भावनाएं कुछ भी रही हों, लेकिन वह तो सदैव निर्दोष रही है। सुगम से बात करना भारी लग रहा था। आप बैठिए, मैं अभी आई। सुगम को बिठाकर अंदर तो आ गई, लेकिन मन बहुत विचलित था। आखिर क्या चाहता है सुगम? अतीत को दोहराने से क्या फ़ायदा, जब उस समय उसमें पापा के क्रोध का सामना करने का साहस ना था। तब आज तो वह विवाहित है, किसी की पत्नी है, माँ है एक बच्चे की। सच्चाई तो यह है कि उसने सुगम को कभी प्यार किया ही नहीं था। उस दिन भी सुगम की दीवानगी और तड़प देखकर तरस आया था। मन किया कि जाकर सुगम को इतना अपमानित करे कि वह दोबारा कभी उसके समक्ष आने का साहस ना करे। लेकिन दूसरे ही पल सुगम की दीवानगी की सीमा तक चाहने वाली तस्वीर आंखों में तैर गई। निर्दोष होते हुए भी सुगम के जीवन को अंधेरे की भयावहता और वीरानी का उपहास उसी ने दिया है। न चाहते हुए भी उससे अन्याय हो गया है और उसी की याद में तड़प तड़प कर सुगम का जीवन नष्ट हो रहा है। आज वह जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ जरा सी भूल कई जीवनों को बर्बाद कर सकती है। वह हृदय से सुगम का शुभ करना चाहती है, उसके जीवन को प्रसन्नता और हरितमा से भरना चाहती है, लेकिन क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी। कहीं सुगम का अचिंत उसे शुभचिंतक के स्थान पर प्रेम का न समझ ले और उसका सुखद दाम्पत्य अंगारों से झुलस जाए। तभी मुन्ना रोने लगा। उसकी गीली नैपकिन बदलने के लिए अलमारी खोली तो समस्या का स्पष्ट समाधान सामने मुस्करा रहा था। काफ़ी देर तक जब अर्पिता लौट कर नहीं आई तो सुगम को सोचना पड़ा, उसने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। क्या करे, रुके या चला जाए। अर्पिता एक बार गई तो आई ही नहीं, शायद नाराज़ हो गई। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अपने आप से विवश हो गया था। आज के बाद वह अचिंत से कभी नहीं मिलेगा। अर्पिता से मिलने के बाद लंबी छुट्टी पर चला जाएगा और वहीं से स्थानांतरण करवा लेगा, क्योंकि अचिंत जैसे तीव्र दृष्टि वाले व्यक्ति को यह ज्ञात होते देर नहीं लगेगी कि अर्पिता ही वह लड़की है जो उसके दिल की मलिका है। अर्पिता को टूटकर चाहा है, इसलिए उसे दुखी करने के संबंध में कल्पना भी नहीं कर सकता। अब कम से कम यह संतोष तो रहेगा कि अचिंत के साथ सुखी है वह। पहले तो सोचा कि चुपचाप चला जाए, लेकिन दिल नहीं माना। अगर अचानक अचिंत आ जाएगा तो कह देगा कि कल के व्यवहार के लिए अर्पिता से क्षमा मांगने आया है। उसने घड़ी पर नज़र डाली, काफ़ी देर हो गई उसे आए। तभी अंदर से आती हुई अर्पिता की सहज मुस्कान ने आश्वस्त कर दिया। हाथ में ढकी ट्रे लिए अर्पिता आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। ट्रे उसने मेज पर रख दी। इतनी देर कहाँ लगा दी? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर सुगम ही बोला, आप देख रही हैं ना कि आपने मुझे ठुकरा दिया तो मेरा जीवन क्या हो गया आपके बिना। मैंने तो उस प्यार को यौवन का उन्माद और सहज आकर्षण समझा था। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। मैंने तो अपने हृदय का रेसा रेसा खोल कर रख दिया था, फिर भी आपने मेरी सच्चाई का विश्वास नहीं किया था। सुगम जीवन में पहली बार अर्पिता के अधरों पर अपना नाम सुनकर सुगम के कान तृप्त हो गए। मैंने आपको ठुकराया नहीं था। मैंने आपसे सचमुच स्पष्ट सत्य ही कहा था कि मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया था। अचिंत के पहले मैंने प्यार जाना ही नहीं था। लेकिन यह भी सच है कि आप मुझे अपने सहज और मर्यादित व्यवहार के कारण अच्छे लगते थे, वरना मैं आपसे कभी बात भी नहीं करती। मैंने महसूस किया था कि आप उस समय बहुत ज़्यादा असंतुलित हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था। शायद आपको याद होगा कि मैंने आपकी ओर दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि आप प्रिय के रूप में हमेशा मुझे याद रहेंगे। सच तो यह है कि मैंने नहीं, आपने मुझे ठुकराया था।
भूले आप भी मुझे नहीं और मैं भी आपको कभी भूल नहीं पाई। परंतु जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे हमेशा प्रिय के रूप में याद रहे और मैं आपको बेवफा के रूप में। अर्पिता का सहज सरल स्वर गंभीर था। नहीं अर्पिता, मैंने तुम्हें कभी बेवफा नहीं समझा। आपने भले ही ना कहा हो, लेकिन जो भी आपको जानता होगा उसने मुझे यही कहा होगा। मैं प्रयत्न करके भी आपको समझाने में असफल रही और आज अनुभव कर रही हूँ कि अनजाने में मैं एक जीवंत व्यक्ति को सब में बदलने का अपराध कर बैठी थी। आपकी व्याकुलता मैंने हृदय से अनुभव की थी, इसलिए आपको एक वचन के बंधन में बांधा था ताकि आप सामान्य हो सकें। और आपके अच्छे नंबर देखकर मुझे विश्वास हो गया था कि कुछ दिन बाद आप इस घटना को बचपना समझकर भूल जाएंगे। सुगम एकटक देख रहा था अर्पिता को बोलते हुए, बिल्कुल स्पष्ट, द्वंद्व रहित, संतुलित, बिना किसी उत्तेजना के। लेकिन मैंने जो सोचा था वह सच नहीं हुआ। आपने मुझे दिए वचन का मान तो रख लिया, लेकिन मुझे क्षमा नहीं किया। कैसी बातें करती हैं अर्पिता जी, मैंने आपको कोई दोष ही नहीं दिया, फिर क्षमा करने का प्रश्न ही कहाँ उठता था। मैं आपको दोष कैसे दे सकता हूँ? अगर ऐसा ना होता तो आज आप सामान्य जीवन जी रहे होते और मैं आज आपसे मिलकर बेहद खुश होती। गर्व से अपनी दोस्ती के संबंध में अचिंत्य को बताती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक क्षण के लिए रुकी अर्पिता, फिर वही कोमल मगर दृढ़ स्वर, शांत स्वर कमरे में बिखरने लगा। अगर जान सकी होती कि आप मुझे पाए बिना जी नहीं पाएंगे तो विश्वास कीजिए कि आपको ऐसे न छोड़ देती। उसी समय अर्पिता आपकी हो जाती। सुगम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या बोलने लगी अर्पिता? लेकिन कोई बात नहीं, जो उस समय नहीं हो सका आज हो सकता है। अपनी भूल का प्रायश्चित करके मैं आज आपको वही सुगम बनाना चाहती हूँ। सुगम चौंक पड़ा। स्पष्ट और सरल भाषा बोलने वाली अर्पिता अचानक पहेलियों जैसी भाषा कैसे बोलने लगी? कैसे करेगी आज प्रायश्चित? क्या अचिंत्य के साथ विश्वासघात? आपको मालूम है कि आप क्या कह रही हैं? सुगम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अच्छी तरह मालूम है। उसके चेहरे पर वही सहज सौम्य मुस्कान लौट आई। आपको मुझे अर्पी कहने का अधिकार चाहिए था ना? मुझे पाकर जीवन को सुरक्षित करना चाहते थे ना? मुझे अपने जीवन में पाना चाहते थे ना? बोलिए, यही हसरत लिए आज तक तड़पते रहे और साथ ही अपना जीवन बर्बाद करते रहे। सुगम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह तो फटी फटी आंखों से अर्पिता को देखे जा रहा था। आज आपको सारे अधिकार मिल जाएंगे और मुझे हमेशा के लिए अपने जीवन में पा भी जाएंगे। मैं खुद को आपको ऐसे बंधन में बांधना चाहती हूँ कि आप चाहें भी तो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं आपको मुक्त होने ही नहीं दूंगी। अर्पिता ने मुस्कुराकर ट्रे से कपड़ा हटा दिया। सुगम की दृष्टि ट्रे से चिपक कर रह गई। हतप्रभ सा वह कभी ट्रे को तो कभी अर्पिता को देखता रह गया। शब्द कहीं खो गए। अर्पिता ने ट्रे में रखी राखी उठाकर हाथ में ले ली। आज इस बंधन में बंधकर मुझे जीवन में स्वीकार कीजिए। इसके बाद आपको मेरे जीवन में स्थान प्राप्त हो जाएगा। मैं, आप और अचिंत्य एक हो जाएंगे। हम संबंधों की एक अटूट डोर में बंध जाएंगे। आज के बाद आपको भी सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जिनके लिए आप तरस रहे हैं। कोई हमें अलग करने के संबंध में सोचेगा भी नहीं। इन रेशमी धागों में इतनी शक्ति है कि हम समाज क्या, ईश्वर के समक्ष भी कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। बंधन स्वीकार है ना आपको ये? सुगम अर्पिता की इतनी सहजता से हैरान रह गया। वह मानो दूसरे लोग का स्वप्न देख रहा हो। यंत्रवत उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ गया। अर्पिता के कोमल हाथों ने सुगम की मजबूत कलाई पर अमर स्नेह के धागे बांधकर जीवन भर के लिए एक अटूट बंधन में बांध लिया। तुम इतनी बुद्धिमान, इतनी समझदार हो अर्पी, मुझे पता नहीं था। वास्तव में मैं ही भटकता रहा और निर्दोष होते हुए भी जमाने से तुम्हें बेवफा कहलवाता रहा, जबकि तुम तो पुष्पों का सुरक्षित उपवन हो जिसमें मुरझाए हृदयों को अमृत प्रदान करने वाली शक्ति समाई है। मुझे क्षमा कर दो।
आज तुम्हारी बुद्धिमानी ने कई जीवनों को नष्ट होने से बचा लिया है, वरना क्या मुंह दिखाता मैं अचिंत को। सुगम के स्वर में नमी उतर आई। इतनी देर तक सहजता का आवरण डाले अर्पिता भाई सुगम के घुटनों पर सिर रखकर सिसकने लगी। सुगम का हाथ सहज ही अर्पिता का सिर सहलाने लगा। कुहासे की नमी कमरे में व्याप्त हो गई। अचानक अचिंत की आवाज़ से दोनों चौंक पड़े। साले साहब नमस्ते। भीगी पलकें लिए अर्पिता अंदर की ओर भागी और सरमाया सा सुगम सिर झुकाए बैठा रहा। चाय लेकर वापस आने पर उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह थोड़ी देर पहले वाला सुगम है। मुन्ने को हवा में उछाल उछाल कर उसने बेहाल कर दिया था। वही उन्मुक्त हंसी अर्पिता के सीने से जैसे बोझ उतर गया। जानती हो अर्पी, लंबी छुट्टी का आवेदन दिया है इसने, अचिंत ने बताया। अब ये कहीं नहीं जा सकते। विश्वास और अधिकार भरा स्वर। हाँ, अब क्या ज़रूरत है। अब तो अचिंत का प्रयास। आप लोग बातें करिए, मैं खाना। आज तुम्हारी दाल रोटी से गुजारा करने वाला नहीं हूँ मैं। आज तो तुम दोनों मुझे 5 स्टार होटल में अच्छी सी पार्टी दो। अचिंत का जोरदार ठहाका। सुगम और अर्पिता भी हंस पड़ते हैं। हंसते हुए अर्पिता ने एक बार सुगम की ओर देखा तो दूसरी बार पति की ओर। शरारती कहीं के। इंद्रधनुष के सभी रंग उसके चेहरे पर उतर आए।